Hello everyone. Today we will study about the various approaches to formulate gastroretentive drug delivery system. So these are generally three strategies for uh, delay the drug transit through the GIT. So first one is the pharmacological approach. इसमें क्या होता है, जो भी ड्रग्स इनकॉर्पोरेटेड ड्रग जो भी है इनकॉर्पोरेटेड किया जाता है डोजेस फॉर्म में, जिससे कि ये क्या है डिले कर देगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एम्पटिंग. इसमें हमने एग्जांपल देखा है प्रोपेंथिलिन. सेकेंड इज द फिजियोलॉजिकल अप्रोच. इसमें क्या होता है, जनरली ये जो है स्टिमुलेट करता है डिओडेनल और जेजुनल रिसेप्टर्स को, जो कि स्लो कर देता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग. फार्मास्यूटिकल अप्रोच जो होता है इट इज़ रिलेटेड टू टॉक्सिसिटी इश्यूज़. सो जो इससे पहले के दो अप्रोचेज़ हैं वो यूज़ नहीं किए जाते हैं, जो फार्मास्यूटिकल अप्रोच यूज़ किया जाता है. इसमें हम देखते हैं इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 6. द फर्स्ट वन इज़ लो डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम. इसमें जो बल्क की डेंसिटी होती है वो क्या होती है, बल्क डेंसिटी जो होती है सिस्टम की वो लेस देन होनी चाहिए गैस्ट्रिक फ्लूइड से, जिससे कि वो क्या होता है फ्लोट हो जाएगा इजीली बॉडी के अंदर. और इसे हम लोग हाइड्रोडाइनमिकली बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं. हाई डेंसिटी में क्या होता है, इसकी जो डेंसिटी होती है वो हाई होनी चाहिए सिस्टम की. और इसमें हमने देखा कि जो ड्रग जो है जिससे कि रिटेन हो जाएगा बॉटम ऑफ द स्टमक में. सेकेंड इज़ द मॉडिफाइड शेप. थर्ड इज़ द मॉडिफाइड शेप और अनफ्लोडिंग सिस्टम. इसमें क्या होता है, ड्रग अनफ्लोड्स टू ए लार्ज साइज टू लिमिट पैसेज थ्रू पाइलोरिक स्पिंटर. बायो एडेसिव होता है जिसे हम म्यूको एडेसिव या फिर गैस्ट्रो एडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी कहते हैं. इसमें एक पर्टिकुलर ड्रग जो है एडियर हो जाता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा को. मैग्नेटिक सिस्टम होता है और सुपरपोरस हाइड्रोजेल सिस्टम. ये टोटल 6 टाइप्स के होते हैं फार्मास्यूटिकल अप्रोच में. और जो लो डेंसिटी होता है उसमें क्या होता है, फ्लोटिंग जो होता है ड्रग डिलीवरी सिस्टम वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड होता है. एक होता है इफरवेसेंट सिस्टम एंड द अनदर वन इज द नॉन इफरवेसेंट सिस्टम. इफरवेसेंट सिस्टम में क्या होता है, गैस जनरेटिंग सिस्टम. अनदर वन इज द वोलाटाइल लिक्विड कंटेनिंग सिस्टम. गैस जनरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, सिंगल लेयर फ्लोटिंग टैबलेट होता है, बाई लेयर फ्लोटिंग मल्टीपल यूनिट टाइप पिल्स, फ्लोटिंग सिस्टम विद आयन एक्सचेंज रेजिन्स, वोलाटाइल लिक्विड कंटेनिंग सिस्टम, इंट्राग्रेस्टिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड इनफ्लैटेबल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल. नॉन इफेरेवेसेंट सिस्टम में 2 टाइप्स होते हैं. वन इज़ द एक्सपेंडेबल एंड स्वेलेबल सिस्टम, इनहेरेंटली लो डेंसिटी सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द लो डेंसिटी और फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम. इसमें क्या होता है, ड्रग्स दैट अंडरगो एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन और द स्टमक. ये जो भी ड्रग्स अंडरगो करता है एब्जॉर्प्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर स्टमक में, वैसे ड्रग्स को हम लोग इसमें फॉर्मुलेट करते हैं. इसका जो भी होता है इफेक्ट नहीं होता है, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता गैस्ट्रिक एम्पटिंग पे, ऑन द रेट ऑफ गैस्ट्रिक एम्पटिंग. देन इसमें जो डेंसिटी होती है पहले भी देखा है, डेंसिटी जो होती है लो गैस्ट्रिक फ्लूइड की लो होनी चाहिए, जिससे कि ड्रग जो है रिमेन बायोंट इन द स्टमक और फिर वो धीरे धीरे रिलीज़ होगा. इसके कुछ कंडीशन होते हैं, प्री कंडीशन फॉर दी फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम. इसमें एक तो रिजर्वायर रिक्वायर होता है जिससे कि स्लो कंटेंट रिलीज़ होगा. इट शुड बी मेंटेन एट ए स्पेसिफिक ग्रेविटी लोअर देन दैट ऑफ ग्रेविटी कंटेंट्स. ग्रेविटी का दे रखा है इसमें 1.004 टू 1.01 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब. इट शुड फॉर्म ए कोहेसिव जेल बैरियर. नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म. देखते हैं मैकेनिज्म में क्या होता है. स्लो रिलीज ऑफ द ड्रग इज accompanied with required rate during the system flow on gastric contents. The release of the drug is followed by removal of a residual system from the stomach. Minimum level of gastric contents and appropriate level of floating force are required to achieve the buoyancy retention and the retention principle and to keep the doses from buoyant over metal surface. ये mechanism बताया गया है फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम में. पहले क्या होता है, स्वेलिंग हो जाता है जब हम गैस्ट्रोफ्लूइड का इनिबिशन होता है, तब जब भी फोर्स अप्लाइड होता है. और यहाँ पे क्या है, सेकंड में हमने देखा बायोंसी होता है, तो उस केस में क्या होता है CO2 जो है रिलीज़ हो जाता है एफरवेसेंट सिस्टम में. बायोंसी होते हैं तब जो CO2 जो है रिलीज़ हो जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है एफरवेसेंट में. और काइनेटिक्स ऑफ द फ्लोटिंग कैन बी मेजर्ड यूजिंग एन apparatus मेजर इक्विवेलेंट टू F विद रिस्पेक्ट टू टाइम A फोर्स. By keeping the object submerged.
इसमें अगर इफ़ फोर्स इज़ हायर ऑन दी पॉजिटिव साइड, अगर फोर्स जो होता है हायर होता है पॉजिटिव साइड पे, तो फ्लो ऑफ ऑब्जेक्ट जो है बेटर होगा। इसमें फॉर्मूला दे रखा है F इक्वल टू एफ बायोन्सी माइनस एफ ग्रेविटी इक्वल टू डी एफ माइनस डी एस multiplied by GV. F is the total vertical force, DF is fluid density, DS is object density, V is volume and G is acceleration due to gravity. इसमें पहले हमने देखा था फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या होता है, एक तो एफरवेसेंट सिस्टम होता है। एफरवेसेंट सिस्टम में क्या होता है, गैस जनरेटिंग एजेंट हो गए, कार्बोनेट्स हो गया, ऑर्गेनिक एसिड, ये सब क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं CO2 गैस। इसमें हमने डेंसिटी पहले ही देखी, जो सिस्टम की डेंसिटी होती है वो कम होनी चाहिए जिससे कि वो फ्लोट हो सके। फिर इसमें हमने देख लिया दो टाइप्स होते हैं, पहला हमने देख लिया एफरवेसेंट या फिर जिसे हम गैस जनरेटिंग सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, गैस बबल जनरेट होंगे तो फिर वो इजीली वो क्या है फ्लोट हो जाएगा पर्टिकुलर ड्रग। बायोन्सी सिस्टम जो होता है, बायोन सिस्टम यूजेस द मेट्राइसिस मेड अप ऑफ स्वेलेबल पॉलीमर्स लाइक पॉलीसेकेराइड्स, एग्जांपल चिटोसन, एफरवेसेंट कंपोनेंट्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड और टार्टारिक एसिड। इसमें जो है ऑप्टिमल रेशो इनका मेंटेन होना चाहिए, सिट्रिक रेशो का टू दैट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर गैस जनरेशन। यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट वो थोड़ा रॉन्ग है। यहाँ पे जो रेशो होती है वो 0.76:1 होना चाहिए। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा एंड फॉर्मुलेशन हो जाएगा स्टार्ट, एंड जो फॉर्मुलेशन होती है वो फ्लोटिंग हो जाएगी स्टमक के, विल स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द स्टमक। जो मटीरियल्स लाइक दी सोडियम एलिग्नेट, सोडियम बाइकार्बोनेट मिक्सचर, दैन मल्टीपल यूनिट के फ्लोटिंग डोजेस फॉर्म, दे जनरली जनरेट द CO2 गैस ऑन इंजेक्शन। Floating mini capsules with core of sodium bicarbonate, lactose and PVC coated with HPMC. Floating system based on ion exchange resin technology etc. इसमें मैकेनिज्म दे रखा है। इसमें जो भी बाई लेयर या फिर मल्टी लेयर होते हैं आर फॉर्मुलेटेड विच ड्रग्स एंड एक्सिपिएंट्स आर फॉर्मुलेटेड इंडिपेंडेंटली। गैस जनरेटिंग मटेरियल जो होते हैं वो इनकॉर्पोरेटेड किए जाते हैं इन सब लेयर्स में। मॉडिफिकेशन ऑफ कोटिंग विद मैट्रिक्स, मॉडिफिकेशन ऑफ कोटिंग मैट्रिक्स विद पॉलीमर इज परमिएबल टू दी वाटर rather than but impermeable to कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें एग्जांपल दे रखा है, जो कन्वेंशनल सस्टेन रिलीज पिल है उसकी जो सेकेंड लेयर होती है वो एफरवेसेंट होती है और जो बाहर वाली लेयर वो क्या है सेमी परमेबल और मेम्ब्रेन होता है। तो इसमें क्या होता है, वाटर जब भी वो ड्रग पर्टिकुलर है सिंक होगा तो वाटर पेनिट्रेशन होगा, फिर सॉलो हो जाएगा तो क्या है रिलीज कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड। जब व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद दी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड वहाँ पे फॉर्मेशन होगा CO2 का, उसकी वजह से क्या है ये फ्लोट होगा, जो ड्रग जो है वो डिफ्यूज़ हो जाएगा। ड्रॉबैक क्या होता है, टू फाइंड द डिफरेंस अमॉन्ग इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी एंड परमेबिलिटी ऑफ दी पॉलीमर्स, दिस इज़ द ड्रॉबैक। सिंगल लेयर फ्लोटिंग टैबलेट में क्या होता है, जिसे हम हाइड्रोडाइनमिकली इम्बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं। इट इज़ फॉर्मुलेटेड बाय मिक्सिंग द ड्रग विद द CO2 जनरेटिंग एजेंट, जो हमने पहले देखे कौन से होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह, और विद इन दी मैट्रिक्स टैबलेट। बल्क डेंसिटी जो है लोअर होनी चाहिए गैस्ट्रिक फ्लूइड से, जिससे कि वो फ्लोट हो सकता है ज़्यादा टाइम के लिए। और ये सारा जो है इट इज़ इरिस्पेक्टिव ऑफ गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट का यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा है, द टाइम इट टेक्स फॉर द फूड और लिक्विड टू मूव फ्रॉम द स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्रग जो है रिलीज़ होता है स्लोली एट डिज़ायर रेट। एक बार ड्रग रिलीज़ हो गया तो फिर वो जो रेजिडुअल सिस्टम होता है वो एक्सपेल हो जाता है स्टमक से, जो भी बचे हुए रेजिडुअल सिस्टम्स होते हैं। देन इसकी वजह से क्या होता है, गैस्ट्रो रिटेंशन टाइम जो इंक्रीज होता है एंड कंट्रोल द फ्लक्चुएशन इन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। सेकेंड इज़ द बाई लेयर, ये इसका डायग्राम बताया गया है। हाइड्रोक्लोराइड्स होता है 20 to 75% वेट बाय वेट गैस्ट्रिक फ्लूइड। कोलाइडल जेल वेरियर होता है, ये सिंगल लेयर टैबलेट के अंदर होता है फ्लोटिंग टैबलेट। बाई लेयर फ्लोटिंग टैबलेट में क्या होता है, इट इज़ टू लेयर कंप्रेस्ड टैबलेट होता है। इसमें जो पहला लेयर होता है वो क्या होता है, कंप्रोमाइजेज ऑफ द इमीडिएट रिलीज लेयर एंड द सेकेंड लेयर इज़ द सस्टेन रिलीज लेयर होता है। इसमें भी सेम एग्जांपल होता है, बस ऊपर की तरफ जो है हाइड्रोक्लोराइड्स में 2 ड्रग्स होते हैं इसमें, बिकॉज इट इज़ अ बाई लेयर काइंड ऑफ ड्रग टैबलेट।
multiple unit type floating pill is it compromises of the sustained release which is surrounded by the two layer. inner layer जो होते हैं effervescent agent होता है, outer layer जो होता है swellable membrane होता है. On immersing the system in dissolution medium at body temperature, it immediately sinks and forms swollen pills which float due to their low density. Low density is obtained due to generation and entrapment of CO2 within system. तो ये इसका एग्जाम्पल है. बाहर वाली लेयर जो होती है स्वेलेबल मेम्ब्रेन लेयर, फिर उसके अंदर इफेवेसेंट लेयर होती है, फिर उसके अंदर जो कन्वेंशनल सस्टेन रिलीज पिल होता है. इट इज़ ऑफ द मल्टीपल यूनिट फ्लोटिंग टैबलेट. नेक्स्ट जो है आयन exchange resins. It includes the beads of drug resin complex that are loaded with bicarbonate ion and are coated with the hydrophobic polymer. When these beads reach the stomach, the chloride ion will get exchanged with that of the bicarbonate and the drug ions. So the carbon dioxide is entrapped in polymetric coated resins and thus the beads will float. Volatile liquid containing system. It is incorporated with an inflatable chamber containing a liquids like ether, cyclopentane that gasifies at body temperature to cause the chamber to inflate in the stomach. इसमें क्या होता है, bio erodible plug that get dissolved slowly to release gas release the gas from the inflatable chamber. Chambers collapses after a predetermined time to allow the spontaneous injection of inflatable systems from stomach. इंट्रागैस्ट्रिक होता है, इसमें भी दो टाइप हमने देखे. पहले इंट्रागैस्ट्रिक होता है फ्लोटिंग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम. इसमें क्या होता है, फ्लोटिंग चैम्बर्स यूज़ किए जाते हैं हम लोग. It is generally used to make the system float in stomach, either vacuum or filled with air or a harmless gas. The drug is mainly encapsulated within a microporous compartment. यहाँ पे इसकी डायग्राम है. ये जो microporous compartment होता है ड्रग रिजर्वायर और वो फ्लोटिंग चैम्बर. इनफ्लैटेबल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या होता है, it is fabricated by loading the inflatable chamber with a drug reservoir and then encapsulated in a gelatin capsule. Once administered orally in the capsule जो है वो डिजोल्व हो जाएगा, फिर रिलीज करेगा. releases the drug reservoir along with inflatable chamber which automatically inflates and retains the drug reservoir in the gastric fluid. इसका भी एक एग्जाम्पल है. यहाँ पे सॉरी डायग्राम है. So this is the diagram, you can check it out. नेक्स्ट वन इज़ दी नॉन इफरवेसेंट सिस्टम. मैकेनिज्म क्या होता है, पहले इसमें जो है स्वेलिंग ऑफ पॉलीमर और द बायो एडिशन टू द म्यूकस लेयर इन द GID. नॉन इफरवेसेंट के हैं. इट यूटिलाइजेज जेल फॉर्मिंग और हाईली स्वेलेबल सेलुलोज टाइप hydrochlorides, hydrophilic gums, polysaccharides, matrix forming materials like polycarbonates, polyacrylate, methacrylate, polystyrene, bioadhesive polymers, chitosan are the common excipient. Expandable or the swellable system. Dosage form is bigger than pyloric sphincter. It will withstand the gastric transit in stomach. हाँ, जो भी डोजेज फॉर्म है वो स्मॉल होना चाहिए जिससे कि वो इजीली स्वेलो हो सके. सो इट विल नॉट कॉज द गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन और इधर अलोन और बाय एक्यूमुलेशन. swelling occurs by the osmotic absorption of water and dosage form is small enough so that it will be swallowed by the gastric fluid. so यहाँ पे इसका एग्जांपल दे रखा है. ड्रग कैसे रिलीज़ होता है फ्रॉम द स्वेलेबल सिस्टम. ये इसका डायग्राम बना है. स्वेलेबल एक्सपेंडेबल मटेरियल्स होता है. ड्रग रिवर्स है जब वो गैस्ट्रिक फ्लूइड में जाता है. इलास्टिक पॉलीमरिक एनवेलप होता है. गैस्ट्रिक फ्लूइड में जाने के बाद ड्रग जो है रिलीज़ होता है. इनहेरेंटली लो डेंसिटी सिस्टम. इसमें भी टू टाइप्स हैं, टू वेज. फर्स्ट वन इज़ द इंट्रैपमेंट ऑफ एयर जिसे हम हॉलो माइक्रोस्फीयर या फिर माइक्रो बलून्स कहते हैं. इसमें इमल्शन सॉल्वेंट डिफ्यूजन मेथड होता है. पॉलीमर जब ड्रग के साथ अटैच होता है और पॉलीमर विद ड्रग इथेनॉल और या फिर मिथाइलिन क्लोराइड मिक्स्ड
mixed agitated is mixed agitated with the aqueous solution of polyvinyl alcohol. Ethanol जो है rapidly divided into the external aqueous phase and the polymer precipitates around the methylene chloride droplets. Entrapped methylene chloride क्या होता है, undergoes करता है evaporation और form करता है internal cavities in microparticles. फॉर्मेशन ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्शन होता है, फिर इसमें पॉलीमर का शेल फॉर्म किया जाता है, फिर जनरेशन होता है गैस का, गैस फेज बाय इवेपरेटिंग दी मिथाइलिन क्लोराइड. फिर हम लोग फॉर्म करते हैं हॉलो माइक्रोबैलन. ये जो स्टेप्स थे ये सारे माइक्रोबलून फॉर्मेशन के थे. नेक्स्ट इसके अंदर बी कौन सा है, मॉडिफाइड सॉल्वेंट इवेपरेशन. इसमें क्या आता है, ड्रग पॉलीमर इज डिस्पर्स इन 1:1 रेशियो ऑफ सोल्यूशन ऑफ सेलुलोज एसिटेट ब्यूटाइरेट एंड यूड्राजिट RL100 in acetone. Dispersion is pressurized under CO2 gas which dissolves and form bubbles to release the pressure. Once bubble formed, the system is immediately emulsified into an external oil phase. इसमें CO2 bubbles जो होता है entrapped in the dispersed drug polymer droplets and form the internal cavities in hardened microspheres. C is the dehydration of swollen hydrogel. Each single unit of this multiple unit system made up of hydrated drug loaded calcium halignate core coated with polyvinyl alcohol membrane. An air compartment is formed when hydrogel dries and results in shrinkage of hydrated core. Hollow chamber system क्या आता है, it is prepared by coating drug on hollow core such as the pauperized empty gelatin capsules और the polystyrene beads और फिर उसे कोटेड किया जाता है ड्रग से. दिस इज़ द एग्जाम्पल, मतलब ये दिस इज़ द मैकेनिज्म का इसका डायग्राम बताया गया है. एंड द सेकेंड वन इज नॉन इफेसेंट के अंदर इनकॉर्पोरेशन ऑफ लो डेंसिटी मटेरियल्स. इसमें ही जनरली यूज़ किया जाता है फ्लोटिंग, यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोटिंग ड्रग मेट्राइसिस. इसमें क्या होता है, फ्लोटिंग सिस्टम जो होता है मेडअप ऑफ होती है पॉलीप्रोपाइलिन फ्रॉम foam powder, matrix forming polymer drug and a filler. Highly porous foam powder is used. Microporous foam particles are soaked in an organic solution of drug and polymer and then dried to form polypropylene foam powder. Based floating drug microparticles. ये यहाँ पे इसका मैकेनिज्म पता है, पहले ऑर्गेनिक सॉल्यूशन होगा ड्रग का और फिर पॉलीमर होगा, फिर लो डेंसिटी फोम पाउडर, फिर उसे पोर किया जाता है सोकिंग एंड सॉल्वेंट इवेपरेशन हो जाता है टेफ्लॉन डिश के अंदर. फिर जो है ड्रग जो है लोडेड किया जाता है फ्लोटिंग माइक्रोस्फीयर से. ये जो है फोम पाउडर के बेसिस पे हम लोग ड्रग माइक्रोस्फीयर का प्रिपरेशन करते हैं. लो डेंसिटी सिंकिंग में क्या होता है, जिसे हम नॉन फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी कहते हैं. इसमें जो डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए नॉर्मल स्टमक के कंटेंट से. इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द ड्रग ऑन हैवी कोम बाय मिक्सिंग द ड्रग विद इनर्ट मटेरियल्स लाइक आयरन पाउडर, बेरियम सल्फेट, जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड और इंक्रीज करता है डेंसिटी अप टू 1.5 to 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इट इज़ एसेंशियल फॉर प्रोलॉन्गेशन ऑफ गैस्ट्रिक रेसिडेंस टाइम. नॉट इफेक्टिव इन ह्यूमन. जनरली ह्यूमन में मतलब अभी तक ऐसा कोई ड्रग बनाया नहीं, इसलिए इसे हम कहते हैं नॉन इफेक्टिव इन ह्यूमन. मॉडिफाइड शेप फॉर द अनफोल्डिंग सिस्टम. इट अनफोल्ड्स टू ए लार्ज साइज टू लिमिट द पैसेज थ्रू पाइलोरिक स्पिंटर. ड्रग्स जो भी इनकॉर्पोरेटेड होते हैं वो एक तो डिफरेंट शेप्स के होते हैं जिससे कि वो टाइटली पैक्ड हो सके जेलेटिन शेल के अंदर और अनफोल्ड इन द स्टमक आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ कैप्सूल शेल. Erodible polymer, one is the erodible polymer and another one is the non-erodible polymer drug generally dispersed in the polymer matrix. Drawback is that expanded material remain, मतलब expanded जो भी मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं बहुत टाइम तक स्टमक के अंदर रिमेन रहते हैं.
द लास्ट वन इन दिस इज द 5th and 6th 7th। बायो एडेसिव जो होता है हमने देख लिया, जो एडेयर करते हैं म्यूकोसल लेयर्स को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के, और ये जो इसकी वजह से क्या है प्रोलॉन्ग कर देता है गैस्ट्रो रिटेंशन टाइम को जीआईटी में, और इट इज़ ऑफ नेचुरल ओरिजिन और ऑफ द सेमी सिंथेटिक। इट कैन बी कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। इसमें क्या होता है 3 टाइप्स होते हैं, दैट इज़ हाइड्रेशन मीडिएटेड एडिशन, हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स एक्वायर bioadhesive properties by imbibing a large amount of water and becoming sticky. ये by controlling the dissolution rate of polymers, the prolonged gastro retention of the biomucoadhesive delivery system can be controlled. Second one is the bonding mediated adhesion. Polymer adhere to mucous epithelial cell surface through various bonding mechanism. In receptor mediated hydrogen bonds or the COOH hydrophilic function groups that form a hydrogen bond. Receptor mediated adhesion, polymers bind to specific receptor sites following the mechanism of biomucoadhesion and enhances the gastro retention of the dosage form. 6th में हमने देख लिया सुपर पोरस हाइड्रोजेल। इसमें क्या होता है, ये जनरली हम लोग हाइड्रोफिलिक के लिए यूज़ करते हैं फॉर्मुलेशन के लिए। इसमें एवरेज पोर साइज़ जो होती है वो साइज़ 100 माइक्रो मीटर, और जो है स्वेलो करता है, इट स्वेलोज टू माइक्रो इक्विलिब्रियम साइज विद इन 60 सेकेंड ड्यू टू रैपिड वाटर अपटेक बाय कैपिलरी वेटिंग थ्रू न्यूमरस इंटरकनेक्टेड ओपन पोर्स एंड स्वेल। इट जनरली स्वेल्स टू ए लार्ज साइज। मैग्नेटिक में सिस्टम में भी जीआरटी को इंक्रीज करता है, और इसमें क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट द डोजेज फॉर्म जो है कंटेन करता है स्मॉल इंटरनल मैग्नेट, और जो दूसरा मैग्नेट होता है वो प्लेस किया जाता है एब्डोमेन ओवर द पोजिशन ऑफ द स्टमक। Or it has been observed that the magnetic system works. The external magnet should be placed with a degree of precision that might compromise patient compliance. इस टाइप में हम लोगों ने स्टडी किया अप्रोचेज टू फॉर्मुलेट द गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। थैंक यू।